ये जो सेशन है दैट इज लेट अस ड्रॉ सम ग्राफ्स। ओके, ये बिल्कुल ग्राफ्स जो बनाए जाएंगे, ठीक है ना। ये इसमें एक बेसिक मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि बच्चों को साइन कॉस टेन लॉग के ग्राफ, ये सब ग्राफ पता होते हैं बच्चों को, तो मैं ये सब तो नहीं बताऊंगा। मैं ज़्यादा टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आपको इन सब ग्राफ पता हो तो और एडवांस ग्राफ्स कैसे बना सकते हो, है ना। एंड विल ट्राई टू ड्रॉ एज मेनी ग्राफ्स एज पॉसिबल। ओके, इसको अगर इसे आप रिवीजन सॉर्ट ऑफ भी ले सकते हो, है ना। आई विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 70 to 80 प्रॉब्लम्स, कम से कम 70 से 80 ग्राफ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। अलग अलग ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। और द आइडिया ये नहीं है कि हमको ग्राफ बनाने, द आइडिया इसकी उनकी तो जो टेक्निक्स आप सीख रहे हो, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं जैसे कोई ग्राफ अगर बनाऊंगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस ग्राफ को बना दिया और खत्म हो गया, अपना काम नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि विजुलाइज कैसे कर सकते हो, क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। ऑल दीज पॉइंट्स वी विल सी। अंडरस्टूड क्लास, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ओके, चलो लेट्स ड्रॉ स्टार्ट ड्राइंग द फर्स्ट ग्राफ, है ना। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ एफ एक्स बराबर से एक्स एल एन एक्स, है ना। ठीक है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ एफ एक्स बराबर एक्स एल एन एक्स, है ना। क्या क्या देखोगे, सबसे पहले दो तीन चीज ऑब्जर्व करो। डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा ग्रेटर देन जीरो बनेगा। क्या एफ एक्स कभी जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब एल एन एक्स जीरो हो जाए। एक्स तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स कितना होगा? वन, है ना। ये मतलब एक ही पॉइंट आएगा। ठीक है ना। एक दो चीज़ और ऑब्जर्व कर लिया करो कि जैसे मतलब अगर मान लो एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो एफ एक्स कहाँ जाएगा? अगर एक्स इन्फिनिटी गया तो एफ एक्स कहाँ जाएगा? एल एन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है तो एफ एक्स प्लस इन्फिनिटी भाग जाएगा, राइट। अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी, अगर एक्स चला जाए जीरो, अच्छा जीरो जा नहीं सकता। जो भी ग्राफ बनेगा जीरो के राइट में बनेगा, राइट। तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो की तरफ जा सकता है। तो जब भी ऐसा हो ना कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो की तरफ जा सकता है, तो जीरो की तरफ देख लिया अपन ने जीरो प्लस पे। अब ये ट्रिकी है। ये तो क्या लिमिट का क्वेश्चन बन गया, है ना। एक्स एल एन एक्स, अगर जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ा है, ये जीरो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। अगर आप एल एन एक्स का ग्राफ देखोगे तो जीरो प्लस में माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो ये लिमिट कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, अपना फेवरेट एल एच रूल। अच्छा, एल एच रूल लगाओगे कैसे? इसको ऐसे लिखो, है ना। ये बन गया माइनस इन्फिनिटी, ये बन गया प्लस इन्फिनिटी। मुद्दे की बात है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ln x derivative is 1 by x and 1 by x derivative is minus 1 by x squared, so it is 0, राइट। तो मतलब जीरो प्लस पे ग्राफ कहाँ जाएगा? जीरो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या क्या आइडिया लग गया? हमें ये आइडिया लग गया कि जीरो प्लस पे द ग्राफ शुड अप्रोच जीरो समवेयर हियर, एंड एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी द ग्राफ शुड बी इन्फिनिटी, और वन पे जीरो होना चाहिए ना, वैल्यू वन पे जीरो। हमें इतना आइडिया लग गया। बीच का नहीं पता, बीच का नहीं पता। बीच का कैसा करेंगे? बीच का निकालने के लिए विल टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश कितना आएगा? एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू एक्स, तो विच इज वन प्लस एल एन एक्स। तो एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया एक्स शुड बी वन बाई ई, राइट। एक्स वन बाई ई होना चाहिए। एंड व्हाट इज एफ ऑफ वन बाई ई पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है वो भी निकाल लेते हैं, चलो। वन बाई ई एल एन ऑफ वन बाई ई कितना बन गया ये? माइनस वन बाई, है ना। तो वन बाई पे वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन बाई। तो इससे मैं थोड़ा सा अंदाज लग जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे, बिकॉज ये डिस्कशन है, इज नॉट कि हमें सिर्फ यही ग्राफ बनाना है। तो जो जो टेक्निक्स दिमाग में आती है वो सब मुझे आप लोगों को बतानी है। तो जैसे एफ डिश आपने बनाया वन प्लस एल एन एक्स हो गया ना। पहला पॉइंट तो ये ना कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ना, ये एफ डिश बताएगा। अगर एफ डिश पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, एफ डिश नेगेटिव है फंक्शन डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ये कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ डैश, कई बच्चे सोचते हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो ही वो इंक्रीज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा सिर्फ एक बंदा बताएगा, कौन? सिर्फ एफ डैश एक्स। वो पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा, वो नेगेटिव है तो भी एफ एक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर आप जैसे डेरिवेटिव वन बाई पे जीरो हो रहा है, राइट,
तो अगर एक्स को आपने वन वन बाई से ज़्यादा रखा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वन बाई से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और जीरो पे रख नहीं सकते। तो मतलब क्या हो रहा होगा, एफ डैश एक्स का साइन अगर आपने देखा, घटा और बढ़ा, बस ये ग्राफ बना दिया। तो एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनेगा देखो, इसका एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनने वाला है। क्लास देखो, जब भी मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, मैं हमेशा ना इस बात का जरूर ध्यान रखता हूँ कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ कट करा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करा, है ना, इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, कहीं तो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, है ना, कहीं डिनोमीटर जीरो तो नहीं हो रहा, डोमेन में कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहे। ये सब चीज़ें पर लिख लेते हैं अपन ना, घटा, और एक रफ शेप ऐसा बना दिया, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, मोट कुछ कुछ शेप ऐसा बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा अगर उसको और फाइन बनाना है, और फाइन बनाना है, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसे घट रहा है कि कौन, मतलब बेसिकली यू नीड टू डिसाइड द कॉन्केविटी, राइट, कुछ ऐसा बढ़ रहा है क्या, उसके लिए ना यू हैव टू गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, पर हमारा फिलहाल एम इतना है कि बस एक रफ स्केच बन जाना चाहिए, ताकि आईटीजे में कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर पाए। ऑफ कोर्स आईटीजे में कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी भी आ सकती है, नो डाउट अबाउट इट, है ना, मगर एक ग्राफ का अंदाजा लग गया कि हाँ, कोई रेंज पूछेगा इस फंक्शन की तो रेंज बता देंगे, -1/e से इन्फिनिटी की रेंज, है ना। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स डिस्कस अनदर ग्राफ। द अदर ग्राफ इज से y बराबर, मान लो है 4x अपॉन से 4 - x², ओके। जैसे ये ग्राफ है ना, अब ऑफ कोर्स वी विल डिफरेंशिएट, नो डाउट अबाउट इट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहीं से थोड़ी चीज़ें को आइडिया लगेगा, बट उससे पहले है ना, जैसे ये एफ एक्स है तुम्हारा, एफ एक्स जीरो कहाँ पे हुआ, एक्स बराबर जीरो पर, है ना। एफ एक्स को दिक्कत कहाँ है, एफ एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है एक्स बराबर +-2 पर, है ना। दो तीन चीज़ और पता कर लेते हैं, अगर कुछ पता लगा सकते हो क्या, इट्स एन ऑड फंक्शन, क्योंकि अगर आपने एफ -x रखा ना तो -f(x) आ जाएगा। पता है ऑड फंक्शन होने से ना फायदा क्या होता है, ऑड फंक्शन से फायदा ये होता है कि ग्राफ है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर ऑड फंक्शन से ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनाया और ये फंक्शन ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप ये वाला तुरंत बना सकते हो इस टाइप से। और अगर ये इवन है तो ये वाला पोर्शन तुरंत मिरर इमेज आ जाएगा, है ना। तो कई बार चीज़ें काम कर जाती हैं। एक दो चीज़ें और देखते हैं, क्या देखना है, मैं नॉर्मली देखता हूँ कि व्हेन एक्स इज जीरो वाई का क्या वैल्यू था। ठीक है, सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है ड्रॉ करने में। व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज ऑल्सो जीरो, दैट मीन्स ग्राफ विल पास थ्रू ऑरिजिन, ये भी बढ़िया बात है ना। और कुछ, चलो एक दो चीज़ और पता करते हैं। जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, है ना, कैन यू सी एफ एक्स जीरो पहुंच जाना है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर ज़्यादा तेजी से इन्फिनिटी जाएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे एफ कहाँ जाएगा, इट विल गो टू जीरो, है ना। बस इससे लेट्स ट्राई टू ड्रॉ सम, कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट तो क्या ही नहीं, बिना डिफरेंशिएट के कैसे पता लगेगा कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है ना। तो 4 - x² इंटू फोर का 4x का डेरिवेटिव इज 4 -4x इंटू 4 - x² डेरिवेटिव इज -2x अपॉन 4 - x² का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना बेटे कि जीरो पे, सॉरी +-2 पे अपन को दिक्कत है ना, भूल मत जाना। 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, 4 - x², 4 कॉमन ले लिया, प्लस कैलकुलेशन चेक इंपॉर्टेंट है बेटे, 2x²। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। नाउ दिस शुड ब्रिंग स्माइल टू योर फेस। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई ना, फॉर ऑल एक्स डिफाइंड।
ना ऑफ कोर्स प्लस माइनस की बात नहीं कर, मतलब कहने का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब फंक्शन है ना अपनी इंटरवल में इंक्रीज करेगा, अपने इंटरवल में इंक्रीज करेगा, मतलब 2 -2 2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -2 से 2 में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 2 से आगे भी डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीज करने वाला है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अच्छा, एक दो चीजें और देखो, बिकॉज 2 और -2 पे दिक्कत है, जब भी ऐसा होता है ना, जिस जिन पॉइंट्स पे दिक्कत आती है, वहां पे आप क्या करो, वहां पे आप है ना वर्टिकल लाइन बनाओ। देखो दो, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। तो -2 पे दिक्कत है, 2 पे दिक्कत है, ठीक है, -2 पे दिक्कत है, 2 पे दिक्कत है। तो जब -2 पे दिक्कत है, 2 पे दिक्कत है, अपन यहाँ पे क्या बना लिया, अपन ने यहाँ पे बना ली, अपन यहाँ पे बना ली वर्टिकल लाइन है ना। हमें क्या पता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जीरो जाना है और माइनस इन्फिनिटी पे जीरो जाना है, मतलब जीरो जाना है ना समवेयर हियर, जीरो के आसपास होगा है ना, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन जीरो के नीचे, जीरो के आसपास होगा ग्राफ इन्फिनिटी पर। जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, तो ग्राफ यहाँ से भी पास करेगा, ग्राफ यहाँ से भी पास करेगा, राइट। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंक्रीज तो करेगा, अब इसको डायरेक्टली ना ऐसे ऐसे बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि दो पे तो अनडिफाइंड चीज़ें, या और -2 पे भी अनडिफाइंड है चीज़ें। तो है ना, आपको 2 और -2 पे देखना पड़ेगा कि -2 के आजू बाजू में चल क्या रहा है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, आपका एफ एक्स क्या है, 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर x 2 प्लस पे होगा ना, अगर x 2 प्लस पे होगा तो तुम देख सकते हो 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा, है ना, जीरो की तरफ जा रहा होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब फंक्शन कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और जब दो दो को ही अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, तो एक्स स्क्वायर 4 को अप्रोच करेगा, राइट, मगर 4 से छोटा होगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो दो के आजू बाजू में क्या होगा, दो के राइट में तो कहाँ पे होना चाहिए ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी पर, दो के लेफ्ट में प्लस इन्फिनिटी पर, समवेयर हियर। ओके, एंड आई एम लिविंग इट फॉर यू, अगर आप -2 के राइट में देखोगे ना, तो ग्राफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर, और -2 के लेफ्ट में देखोगे तो ग्राफ जाएगा प्लस इन्फिनिटी पर। तो है ना, और ग्राफ बढ़ता हुआ आना चाहिए, तो -2, तो ग्राफ देखो अपने यहाँ पे ना, इन्फिनिटी पे वैल्यू जाने जीरो तरफ, क्या ग्राफ ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, अगर ऐसा बनेगा इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को और कट करा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक जगह कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, और ग्राफ ऐसे ही बढ़ता हुआ आना चाहिए, डेरिवेटिव क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है, ये सुनो। तो थोड़ा सा पहले बैक हो जाए फिर और बनाते हैं ना। देखो, तो ये ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ध्यान रखना ये ऑड फंक्शन भी है ना, तो दैट शुड हेल्प अ लॉट। बस हमेशा डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये इसका ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी देखना है, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अ, मैं चाहता हूँ आप लोग ये घर पे ट्राई करना, मैं एक ग्राफ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और बेटर है आप इस ग्राफ को याद भी रखो ना। ठीक है, ये ऑड फंक्शन आएगा, राइट, तुम देख पा रहे हो ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ याद रखो ना, ये बहुत बार आता है ये ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा आने वाला है, जीरो पे जीरो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वन पे वैल्यू आएगी इसकी 1, ठीक है ना। ग्राफ ऐसा आना, ये ग्राफ ऐसा आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है,
कैसे आया? ऑड फंक्शन है ना, तुरंत पता लग गया एफ ऑफ जीरो जीरो है। ठीक है, और डिफरेंशिएट मार लेना। फिर एक्स जब इन्फिनिटी पे था और वाई या माइनस इन्फिनिटी पे था, तो वाई तुम्हारा जीरो जा रहा है। ठीक है, ऑड है, और डिफरेंशिएट कर लो, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा किस इंटरवल में बढ़ रहा है, किस इंटरवल में घट रहा है। आई होप इट इज क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स इंटू, हाँ सही ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस इंटरवल में घट रहा है, किस इंटरवल में बढ़ रहा है। तो ये वाला ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक लेटेस्ट ड्रॉ अनदर ग्राफ, लेटेस्ट टेक सम पॉलिनोमियल। चलो एक पॉलिनोमियल लेके देखते हैं क्या बनाते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ आ जाए, तो तुरंत पता लगे तो इवन फंक्शन है ये। इवन फंक्शन का मतलब क्या होगा कि ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक आएगा, राइट। और एक दो चीज़ और पता लग जाती है। क्या पता लग जाता है? ये एफ एक्स, राइट। एफ ऑफ जीरो कितना आ गया? 3। देखो क्लास, पता है कई बार जैसे ग्राफ अगर इवन फंक्शन आता है ना, तो हम कई बार कोशिश ये करते हैं कि एक्स पॉजिटिव के लिए सारा एनालिसिस कर दें। क्योंकि अगर एक बार एनालिसिस एक्स पॉजिटिव के लिए हो जाता है ना, तो अगर एक बार एनालिसिस एक्स पॉजिटिव के लिए हो जाता है, तो एक्स नेगेटिव के लिए भी तुरंत एनालिसिस हो जाता है। मतलब ऐसी कोई खास चिंता वाली बात होती नहीं है ना। बट नंदलेस, दो तीन चीज़ और, कि क्या इसके रूट्स आएंगे, कैन यू फैक्टराइज दिस। अगर आप देखो तो इसके इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे ना। देखो, चलो लेट्स डिफरेंशिएट। अच्छा, उससे भी पहले इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पर ना। माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ कहाँ पे होगा? अगेन इन्फिनिटी पर। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 4 है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डी वाई बाई डी एक्स? 4 पे डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें बताएगा कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है? और कौन बताएगा? ये तो बताएगा 4x। तो 4x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बस, और इससे अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे हो रहा है? जीरो पे, माइनस वन पे, वन पर। अभी तो पता ही होगा, प्लस माइनस, मतलब घटेगा। माइनस मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है, घटेगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, है ना। आप इन पे वैल्यूज निकालना बेटर रहता है। जैसे जहां जहां पर डेरिवेटिव जीरो होते हैं ना, वहां पे वैल्यूज निकाल लो। हालांकि हमें पता है ग्राफ इवन फंक्शन आने वाला है। सो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस वन? कितना आएगा एफ ऑफ माइनस वन? कितना आएगा? वन माइनस टू प्लस थ्री, टू आएगा। एफ ऑफ वन भी कितना आने वाला है? टू आएगा। इवन फंक्शन है, राइट। बस खत्म ग्राफ। क्यों खत्म? माइनस वन, वन। इन इन्फिनिटी पे था तो घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया। बस कुछ कुछ ऐसा शेप आएगा। अच्छा ना, एक बार जब पॉलिनोमियल बन जाता है ना, पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि यहाँ तो क्या है, मैंने आपको है ना बोला है कि जो एक्स है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, बिकॉज एक्स कैन टेक एनी वैल्यू एज पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है। बट कई बार क्या होता है ना, आईआईटी चालाकी कर देती है। कई बार आईआईटी बोल दे कि भैया कि एक्स आपका चाहता है माइनस वन से थ्री। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है ना, आपको बस माइनस वन से थ्री का ग्राफ देख लो, बस बहुत है। उसी में जो हो रहा होगा वही अपना ग्राफ है ना। उसमें पूछ लेगी कि उसमें वन वन है क्या, उसमें वन टू है, सो एंड सो फोर्थ, है ना। ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार। समझ में आया ना? चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। से y बराबर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, है ना। ई पावर एक्स है। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे? दो तीन चीज़ें जो चमकना चाहिए। एफ ऑफ जीरो इज टू, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ग्राफ क्या है? इवन ग्राफ, इवन फंक्शन है, राइट। व्हाट इज डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे हो गया? एक्स बराबर जीरो पर, राइट, है ना। और एक दो चीज़ और, जब एक्स इन्फिनिटी पे था
तो ई पावर एक्स इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो ई पावर माइनस एक्स कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिट माइनस जीरो पहुंचेगा, तो पूरा ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पर। जब एक्स माइनस इन्फिनिटी था, तो ई पावर एक्स कहाँ पहुंचेगा, इस बार ई पावर एक्स पहुंच जाएगा जीरो पर। मगर ई पावर माइनस एक्स कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। मतलब ग्राफ के अनबाउंडेडली बढ़ाया जा सकता है, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ, अगर ग्राफ शेप बनाया जाए, जीरो पे जीरो है डेरिवेटिव, एंड बस बढ़ा दिया, बढ़िया सा ग्राफ बना दिया इस टाइप से। ये पैराबोला नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं इसको पैराबोला बना दे अपन, पैराबोला नहीं है ये, ठीक है। बस ऐसा बढ़ता हुआ बना दिया। ये कहाँ तक बढ़ेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, राइट। और देख सकते हो इवन फंक्शन टाइप का बनाना है अपन को ना, तो अपन ने इवन फंक्शन भी बना दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन है ये, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स क्यू माइनस फोर एक्स बराबर लॉग एक्स टू द बेस टू। अब क्वेश्चन आपको ये बताने से कितने क्या हैं सोल्यूशंस हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन ग्राफ के थ्रू ही होंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व करके तुक्का लगा के एक आध रूट निकाल भी दोगे। तो जैसे अगर तुम थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, कोई दिमाग में बैठ जाए कि यार ये रूट हो सकता है ना, मगर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। और वो पूछ भी नहीं रहे सॉल्व करने के लिए, वो तो ये पूछ रहे हैं ये बता दो भी कितने रूट हैं। तो ग्राफ के थ्रू ही होगा ये। अब ग्राफ के थ्रू कैसे करोगे, पहले अपन log x टू द बेस टू का ग्राफ तो पता ही होता है बढ़िया सा। कैसा ग्राफ आता है log x टू द बेस टू का ग्राफ, log x टू द बेस टू का ग्राफ बढ़िया सा इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। क्वेश्चन ये कि इसका ग्राफ बनाना है ना। और log x टू द बेस टू आ गया, तो डेफिनेटली हमें x पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना। तो सारा फोकस है वो इसके ऊपर है, किसके ऊपर है। सो अगेन एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो। मैं ये हमेशा निकाल लेता हूँ, है ना। जब x इन्फिनिटी जाएगा तो एफ एक्स कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी। ये मेरी हैबिट में निकालना। आई ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द रूट्स इफ पॉसिबल। तो एफ एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक्स बराबर जीरो माइनस टू एंड टू, है ना। नेगेटिव टू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है वो लॉग की, है ना। लेट्स डिफरेंशिएट दिस, हाउ मच इज एफ डैश एक्स। सो दैट मीन्स एफ डैश एक्स बराबर जीरो कहाँ पे होगा, व्हेन एक्स इज प्लस माइनस टू बाई रूट थ्री, राइट। तो माइनस टू बाई रूट थ्री पे डेरिवेटिव जीरो होगा, टू बाई रूट थ्री पे डेरिवेटिव जीरो होगा, प्लस माइनस प्लस, बीच में कहीं पे जीरो आ जाएगा। तो मतलब घट रहा होगा और बढ़ रहा होगा। मुद्दे की बात बस ये है। तो एफ ऑफ जो टू बाई रूट थ्री है वहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। सो हाउ मच इज एफ ऑफ टू बाई रूट थ्री, ये निकाल लेते हैं एक बार। कितना आएगा एफ ऑफ टू बाई रूट थ्री, एट बाई थ्री रूट थ्री माइनस एट बाई, कितना आ गया, एट बाई रूट थ्री ना। मैंने एक दो वैल्यूज और निकाल रहा हूँ, मैंने एफ ऑफ वन और निकाल रहा हूँ। मैं एफ ऑफ वन क्यों निकाल रहा हूँ, मैं एफ ऑफ वन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि वन पर लॉग का वैल्यू जीरो होता है ना। तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, राइट। और अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व करा हो, एफ ऑफ टू जीरो आ रहा है, राइट। देख पा रहे हो ना, एफ ऑफ टू जीरो आ रहा है। तो चलो अब लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट, एक रफ ग्राफ बनाते हैं। ये ब्लैक वाला एफ एक्स का ग्राफ है, जीरो पे वैल्यू जीरो है, घटेगा और फिर बढ़ेगा, राइट। और ये वैल्यू कितनी है, ये जीरो हो रहा है टू पर, है ना। और ये कहीं पे जीरो हो रहा है, एंड सी ये वैल्यू आ रही है टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री समवेयर हियर। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, टू बाई रूट थ्री वन से बड़ा है। टू बाई रूट थ्री वन से बड़ा है, राइट। तो टू बाई रूट थ्री ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा।
ठीक है, ऐसे बनेगा। अब है ना लॉग का ग्राफ बनाते हैं, देखो अब लॉग का ग्राफ ना ऐसा बनेगा। ध्यान से ट्रिकी पॉइंट है इसमें एक है ना। तो वन पे तो जीरो होगा, तो वन यहाँ पे कहीं पे होगा। वन पे तो जीरो होगा लॉग, तो लॉग ऐसा आ रहा होगा। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा लॉग ऐसे बनाएगा, एक बच्चा लॉग ऐसे बना देगा। हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर बच्चा नंबर वन, बच्चा नंबर टू, बच्चा नंबर वन के पास जाओगे तो वो कहेगा भाई एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ये रहा जो मैंने डार्क रेड बना दिया। बच्चा नंबर टू के पास जाओगे तो वो कहेगा एक डार्क रेड में आ रहा है और एक ये रहा, दो सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पता है क्या खास बात है? यहाँ पे ये खास बात है, जब है ना एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा ना, व्हेन एक्स विल बिकम वेरी लार्ज, व्हेन एक्स विल बिकम वेरी लार्ज, तो एक्स क्यूब है ना, इट विल गो मच फास्टर कंपेयर टू लॉग एक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 पे वैल्यू पूछी तो एफ ऑफ 10 जो वैल्यू आएगी ना, एफ ऑफ 10 कितना होगा? 10 क्यूब माइनस 40 आई बिलीव है ना, विच इज 960। और लॉग 10 टू द बेस 2 जो होगा ना, ये 4 से छोटा आएगा। तो मैं तो कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो जब मैं एक्स को 10 रखूंगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्यूबिक का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो ग्राफ नंबर 2 बनेगा, मतलब एक बार और कट करेगा, ग्राफ नंबर 2 कभी ना कभी क्रॉस कर जाएगा, राइट? अच्छा एक चीज और, अगर कोई बच्चा बाई चांस ऐसा बना भी दे, बाई चांस ऐसा बना भी दे ना ऐसा ग्राफ नंबर 1, व्हाट यू अंडरस्टैंड कि ज़ूम करोगे ना तो ये ग्राफ टक 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 क्रॉस कर जाएगा, तो कट करेगा जरूर। तो जो नीचे वाला है ना उसका मैंने जूम वर्जन ऊपर बना दिया है। तो जो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएंगे? दो आएंगे, एक नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। से क्वेश्चन ये है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नॉट फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसा लिख लो ना। फाइंड, ऐसा लिख लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जस्ट गिव मी सेकंड क्लास। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना ये। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए ना। देखो नॉर्मली कोई बच्चा करना चाहे इसे वैसे कर सकता है, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दे या वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दे एंड गेट एन इक्वेशन एंटायरली इन एक्स और एंटायरली इन वाई, ना वो करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर दैट इज नॉट दी एम, मुझे कुछ और बताना है इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो ना एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपने एक्स को माइनस एक्स रखा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, क्लास दिस क्वेश्चन विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। टाइम इज गेटिंग अप, नेक्स्ट वीडियो में क्लास विल डिस्कस इट। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।